हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कहानी। हमारा देश दोस्तों केवल एक भूमि नहीं बल्कि संस्कृति, श्रद्धा और परंपराओं का जीवन संगम है। यहाँ वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब कोई ना कोई व्रत, उत्सव या पावन तिथि ना मनाई जाती हो। और इन्हीं व्रत और पर्वों की श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान भी है नाग पंचमी का, जो नाग देवता को समर्पित एक अत्यंत पवित्र तिथि है। हमारे देश के कोने में इस पर्व को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी लोक कथा, अपनी आस्था और अपनी परंपरा होती है, और इन्हीं लोक कथाओं में छिपा रहता है हमारे पूर्वजों का ज्ञान, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन का गढ़ संदेश। आज की इस कथा वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी से जुड़ी कुछ ऐसी भावुक, आश्चर्यजनक और प्रेरणादायक कथाएं जो आपको सनातन धर्म की गहराई से और भी ज़्यादा जोड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, श्रद्धा और धैर्य के साथ इन कथाओं को श्रवण करते हैं और अपने जीवन में संरक्षण, शक्ति और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने तुम्हारी रक्षा करेंगे, कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन ही बताया था। और इसके बाद जब राजा जन्मेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया और वे आहुति के लिए मंत्रोत्तर करने लगे तो वैसे ही नाग जलने लगे। तब आस्तिक मुनि ने उन नागों के ऊपर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन में शांति मिली। मान्यता है दोस्तों, आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पंचमी के दिन ही नागों को बचाया था, इसलिए हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों को दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा, मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, तब उस समय वासुकी नाग को रस्सी की जगह पर प्रयोग किया था। कहते हैं इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन ही कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हरा दिया था, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में तो नाग पंचमी का पर्व केवल एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में कुछ जगह ऐसी भी हैं दोस्तों जहां पर यह उत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बल्कि यहाँ लगभग 15 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल, बिहार और आसाम तक में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से 15 दिनों तक मनाया जाता है। जगह जगह पर नाग मेलों का आयोजन भी किया जाता है। पूर्वी बिहार में नाग पंचमी के विशेष अनुष्ठान के लिए भारी कलश की स्थापना की जाती है। यह मिट्टी का एक बड़ा घड़ा होता है। इसके चारों ओर गोबर से सुंदर आकृति बनाई जाती है और इन आकृतियों में सांप की अलंकृता सबसे अधिक होती है। फिर कलश की स्थापना करके 5 नागिन बहनों को बुलाया जाता है और कलश पर स्थापित किया जाता है। इनके नाम में जया विशारी, दुतिला विश्री, प्रज्ञा कुमारी आदि, सुमन विशारी और मैना विषे, पांचों बहनें विष कलश पर विराजमान की जाती हैं और प्रतीक के रूप में कलश पर पांचों बहन विषहरी की आकृति बनाई जाती है। कहीं कहीं पर तो इन कलशों पर जीवित सर्प भी बिठाए जाते हैं। नाग पंचमी कथा में बहुला विषय की कथा भी सुनी जाती है। बहुला विषय की कथा स्तव, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। यह कथा एक ऐसी कथा है जो दिल को छू लेती है और आत्मा को झकझोर देती है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री विष्णु की सैया के रूप में शेषनाग का नाम आता है, तो यह भी मान्यता है कि शेषनाग के फल पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी के निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से
नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। बहुला विषरी की कथा शुरू होती है। 5 बहनों मैना, बेहला, भवानी, वृष और प्रज्ञा से कहते हैं कि एक बार भगवान शिव शौध्या के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूट गए और इन्हीं जटाओं में के 5 टूटे बाल से जन्म हुआ 5 बहनों का। यह 5 बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थीं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम चाहती हैं कि हमारे लिए भी लोग पूजा करें, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा कि पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बात मान ली। अब दूसरी सोचने लगी कि पता नहीं वह लोगों का भला कर भी पाएगी कि नहीं। एक ना इधर की रही और ना उधर की रही, यानी कि वो कोई फैसला ही नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा जो और बहनें कर लेंगी तो वह भी करेगी, लेकिन एक ने तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह तो पूजा लेकर ही रहेगी। तब भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चांद अर्थात चांदी सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देने लगेंगे। जाओ प्रयास करके देख लो। यह सुनकर विषारी चांद सौदागर के द्वारे चली। चारों बहनें भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। विषहरी ने चांद सौदागर से पूछा कि मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने इसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब जो चाहे वेश बदल सकती थी, तब उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण तो निसंतान है और उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषहरी बना ब्राह्मण चांद सौदागर के पास जाता रहा, उससे वार्तालाप करता रहा। अब चांद सौदागर उसे सम्मान देता था कि वह एक ब्राह्मण है, लेकिन मन से नहीं मानता था और फिर वो यह भी नहीं जानता था कि यह ब्राह्मण विषयी है। और जब विषहरी ब्राह्मण चांद सौदागर के पास से चला जाता तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठा करता था उस जगह पर बैठने की जगह की मिट्टी को हटवाकर वह सौदागर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान की विषय शहर को भड़काने वाला था। अब तो उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषय ने उनके विवाह की सुहागरात में सर्प भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह विधवा हो गईं और उसका घोर शोक में डूब गया। वे शहर जो जब भी ब्राह्मण की वेश में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखनदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु देख दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अब की बार विषय ने ब्राह्मण वेश में उसकी मति फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का भी विवाह करने के लिए राजी कर लिया। और फिर बाला लखनदर का विवाह बेहला से हुआ। बेहला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बिचूसाहा से कहा कि बाला लखनदर के साथ भी वही होगा जो उसके अन्य जेठों के साथ हुआ है। उसने उपाय सुझाया कि ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छेद ना हो, ताकि सांप प्रवेश ना कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि घर में एक भी छेद हुआ तो उनके पूरे परिवार की मृत्यु सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी विश्वर ने अपनी चाल चली और उसने कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छेद छोड़ने के लिए तैयार कर लिया, जो कि आसानी से किसी को भी नजर ना आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसे अच्छे से निरीक्षण किया और उसे कोई कमी नजर नहीं आई तो वह संतुष्ट हो गया। इधर बहुला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके में से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। अगर चंदन में यह गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन वे शहर की चालाकी के आगे के सारी सावधानियां बेकार साबित हुई।
शादी की पहली ही रात में जब बेला और बाला लखनदर गहरी निद्रा में थे, तब उस समय विषहर ने उस छोटे छिद्र में से पतला सा भेजा। यह सांप बहुला की बहन थी, जिसे विषहर ने डरा धमका कर भेजा था। यह वही नागिन थी जिसने शिव जी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन अपनी ही बहन विषहरी के डर से कारण वह बाला लखनदर को डसने पहुंच गई। अब इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखनदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहला तो गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी विषहर की माया ही थी। जब बहला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहन जिसने बाला लखनदर को डसा था वह वहीं पलंग के नीचे थी और बहला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे विषहर की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 छेड़ों की हत्या जिम्मेदार है, तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। तब बहला ने अपनी बहन की बात मान ली। उसने बाला लखनदर का शव 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन यानी नागिन को अपने जुड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ ले लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधे से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह बीच बीच में शव पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब ना हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर शव को साफ कराती और फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन दिए, लेकिन बहला ने अपने पातिव्रत धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बहला की एक दूर की मौसी थी रेघवा। बहते बहते बहला वहां पहुंची और अपनी मौसी से सारा हाल सुना दिया। तब रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नीतियां धोबन से सावधान रहे, जो एक राक्षसी। बहला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया और फिर नेतिया से उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बहला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी आप बीती सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उसको साबित करो, जो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बहला ने अपना जुड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखनदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही मैं सारा सच सुन लिया जाए और नित्य धोबिन से भी पूछ लिया जाए कि मेरे जेठ कहाँ हैं। यह सुनकर नित्य धोबिन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे, तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया है। यह सब सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने विषहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत विषहरी को पकड़ कर ले आए। फिर नागिन ने विष के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषहरी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। देवराज इंद्र ने बहुला के जेठों और बाला लखनदर को जीवित कर दिया। पहला ने विषहर को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सब सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे और फिर इस तरह बेला अपने नगर लौटी। अपने पतिव्रत और अपने शुद्धत्व के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया। आपने अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। वे शहर को गड्ढे में दफना दिया गया। बहला और बाला लखनदर ने कुछ वर्षों तक राज किया, फिर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। यह कथा सत्यवत समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बहला की मदद की थी, बहला ने उसे बहुत सम्मान दिया और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उसी दिन उसे समझ आया कि जन कल्याण करने त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी कैसे बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री प्रज्ञा नागिन को ही लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है और इनमें से एक वही नागिन विषय है जिसने बहुला को कष्ट दिए थे। पगा के हाथ में उसे कशा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पगा ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथ में जो एक और नागिन है,
यह वो है जो विषहरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। यह वो बहन है जिसने सोचा कि जो बड़ी बहनें करेंगी वैसा ही वह भी दिखेगी। एक नागिन जो ना इधर की रही ना उधर की। इस तरह यह 5 बहनें ही एक साथ देवी मंसा का पूर्ण रूप स्वरूप मानी जाती है। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि सती बहुला ही देवी और यह 5 नागिन ही उनके नियंत्रण में हैं, क्योंकि भगवान शिव की 5 पुत्रियों में एक नाम बेहला विषारी का भी आता है, इसलिए उन्हें भी मनसा मान लिया जाता है। वहीं श्लोक कथा को एक और रूप में सुनाया जाता है जो बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार मनसा विषहरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कार्यों को देखते हुए चांद सौदागर घर प्रकट होते हैं। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसा देवी नहीं माना जाता है, लेकिन मनसा नहीं मानती और कहती है कि वह पूजा तो लेकर ही रहेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती है मैं 12 लखनदर और उसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इस पर कहते हैं चांदो सौदागर तुम मेरे कहने से मनसा को पूजा दो। इस पर सौदागर शिव जी से कहता है हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ और मनसा ने तो मेरा बहुत अनिष्ट किया है, फिर भी मेरा मनसा में कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन हाथों में से आपको पूजा देता हूँ उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता। कहते हैं कि बाएं हाथ से ही की गई पूजा ना सफल होती है और ना ही कोई फल देती है। मनसा को पूजा दूंगा। इस तरह चांद सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत पुष्प रोली और कलावर चढ़ाते हैं। बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है। मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है। तब शिव जी कहते हैं अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने का प्रयास करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तब वह हार कर भगवान शिव के चरणों में गिर जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है। देवता शक्तियों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ आ जाता है कि वह क्या गलती कर रही थी। तब वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब भगवान शिव चांद सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बहिला को उसके सत्यवत के कारण देवी को दर्जा देते हैं। उधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की होकर जन कल्याण में जुट गई और लोगों का कल्याण करने लगी। अपनी विषहरने की शक्ति के कारण ही वह विषहरी देवी बन जाती है और मनसा के नाम से पूजनीय हो गई। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से ही करने की मान्यता अधिक है। तो यह थी दोस्तों नागपंचमी के दिन सुनी जाने वाली कथा सुनने के बाद हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।